राधा स्वामी जी संतों और महात्माओं ने कितनी अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं। हम 24 घंटे बाहर की दुनिया को देखते हैं। जब अंतर में देखने का मौका होता है तो हम सो जाते हैं। संत फरमाते हैं कि 24 घंटे में एक बार भी थोड़ी देर के लिए अपने कानों को बंद करके शब्द धुन को सुनो और ध्यान करते समय अपने अंतर में देखने की भी कोशिश करो। इस प्रकार एक छोटी सी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल सकती है, उसी प्रकार आपका प्रेम कठोर से कठोर हृदय को जीत सकता है। इसके लिए केवल आपको उसके अंत मन में प्रवेश करना होगा। आप कितने भी शक्तिशाली हो, समाज में प्रभाव रखते हो, परंतु शक्ति के प्रयोग से आप चाहे कुछ भी कर ले, परंतु किसी के हृदय को नहीं छू सकते हैं। हृदय परिवर्तन के लिए तो हृदय को ही आगे आना होगा और हृदय केवल प्रेम की भाषा समझता है। किसी को दुखी करके जहाँ भी माथा टेक लो, ईश्वर खुश नहीं होगा। दूसरों को खुशी दे के देखो, बिना माथे टेके भी ईश्वर खुश हो जाएगा। जिस प्रकार 5 तत्व मिलकर शरीर से संतुलन बनाए रखते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु शिष्य के अंतर में विराजमान होकर उसे इस संसार में डावा डोल होने नहीं देते हैं। सद्गुरु और शिष्य का संबंध सूक्ष्म है, जिनका एक दूसरे से अलग होना असंभव है। खुदा की दी बख्शिशों पर तू अपना नाम लगाना छोड़ दे, यहीं रह जाएंगी सब कोटि कार बंगले, इन पर इतराना छोड़ दें। यहाँ डूबते देखे हैं बड़े से बड़े जहाज समुंदर में, इन बेजान चीज़ों से तू दिल लगाना छोड़ दे। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हुजूर साहिब जी फरमाते हैं कि जब हम अपने घर में कोई मज़दूर काम में लगा के उसकी मज़दूरी दे सकते हैं, तो क्या वो परमात्मा हमें हमारे माँ के बदले में कुछ नहीं देगा। अहंकार जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जख्म किसी अपने ने दिए हैं। अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफ़ी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। हमारा अपना क्या है? जन्म दूसरों ने दिया है, नाम दूसरों ने रखा है, शिक्षा दूसरों ने दी है, रोजगार दूसरों ने दिया है और शमशान दूसरे ही ले जाएंगे। तो व्यर्थ में घमंड किस बात का करते हो? अगर भूल से भी कभी हमें गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यह काम नहीं चल सकता है, तब हमें अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीर की तरफ देखना चाहिए। साथ ही सोचना चाहिए कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब हमें स्वयं मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और एक इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए और प्रभु का शुक्र कीजिए, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन कई लोगों ने देखा तक नहीं है। अपने अंदर की एक कमी का भी अगर एहसास है तो यकीन मानिए वो दूसरों की 1000 कमियों को जानने से कहीं बेहतर है। किसी को दिखाने के लिए या किसी को देखकर कोई काम ना करें, क्योंकि हम किसी को खुश नहीं कर सकते। वो कर्म करो जो खुद ब खुद खुदा को राज़ी कर सके। भक्ति करनी है तो शर्तों के बिना इस परमात्मा की करो। भक्ति इसलिए नहीं करनी है कि हमें धन दौलत मिल जाए, शरीर ठीक हो जाए, दुख पीड़ा जीवन से चली जाए, बल्कि
परमात्मा की भक्ति इसलिए करनी है कि कृपा से ही जीवन मिला है और इस पल पल ये सांस चल रही है। जैसे पपीहा स्वाति बूंद के वास्ते वन वन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती। जो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर सोवती बूंद पर भर जाता है और उसकी प्यास को बुलाता है। इसी तरह जिनको सद्गुरु और नाम की खोज सच्ची है और उन्हीं की तलाश में रहते हैं, उनको सद्गुरु और नाम प्राप्त होगा। मुक्ति का उपाय। राधा स्वामी जी, एक व्यक्ति किसी विशिष्ट संत के पास गया और उनसे बोला, महात्मा जन, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। संत ने कहा, शमशान में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ और कब्रों को खूब गालियाँ निकाल कर आओ। उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया। दूसरे दिन संत ने कहा, आज जाओ और कब्रों की खूब प्रशंसा व स्मृति करके आओ। उस व्यक्ति ने फिर ऐसा ही किया। इस बार जब वह संत के पास गया तो संत ने पूछा कि किस कब्र ने तुम्हें कुछ कहा? व्यक्ति ने बोला, नहीं। महात्मा जन ने किसी कब्र ने कोई जवाब नहीं दिया। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओ, अर्थात किसी भी अवस्था में जब तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया ना हो